देखिए, आप बुरा सोचते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरा इंसान हैं। आपका जो दिमाग है वो आपका एक्चुअली दोस्त नहीं है। उसका सिर्फ एक ही काम है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना और बॉडी को मैक्सिमम सुख देना। देखिए, प्रोटेक्ट मतलब अगर मान लीजिए आपका बॉडी कहीं से हर्ट होता है, कोई चूटी काटता है या कहीं पे कुछ गड़ जाता है या कट जाता है, खून निकलने लगता है, तो आपका बॉडी को एक मैसेज मिलता है कि यहाँ से बॉडी का लॉस हो रहा है और ऐसे में बॉडी कमज़ोर हो सकता है, मर भी सकता है। तो आपका बॉडी क्या करता है, आपका माइंड क्या करता है, आपका माइंड आपका बॉडी को कंट्रोल करता है कि वो चीज़ को ठीक करो और आप उसे ठीक कर लेते हो। तो इसका मतलब है माइंड का काम है बॉडी को पूरा प्रोटेक्ट करना हर मुसीबत से, हर प्रॉब्लम से। आप अगर रास्ते में भी कहीं निकलते हो, बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो और चलाते-चलाते अगर कुछ खतरा महसूस होता है, आपका दिमाग आपको तुरंत प्रिकॉशन लेने बोलता है। तो आप सोचो या ना सोचो, आपका माइंड सिर्फ़ आपका बॉडी का अच्छा सोचता है, आपका भला सोचता है। कहीं न कहीं आपका माइंड आपका बॉडी को हमेशा कुछ न कुछ बुरा करने के लिए कन्विंस करता है। अगर वो आपके बॉडी को मैनेज कर लेता है कन्विंस करने के लिए, तब आप बुरे इंसान बनते हो। पर जब तक आप सिर्फ़ सोच रहे हो, आपका शरीर वो काम किया ना हो, तब तक आप बुरे इंसान नहीं हो। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, माइंड में बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, क्योंकि बहुत सारा चीज़ प्लानिंग करना पड़ता है, सही तरीके से अगर पैसा कमाना हो तो, बहुत सारे चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड एक शॉर्टकट जानता है, क्योंकि आप मार्केट में लोगों से मिलते हो, आप देखते हो कौन लोग कैसे क्या पैसा कमा रहा है। तो आपका माइंड कहीं न कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड वो शॉर्टकट जानता है। तो अगर आप बहुत परिश्रम करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ना कन्विंस करेगा कि भाई ये शॉर्टकट है, यहाँ से भी पैसा आ सकता है। तो जब तक वो सोच आपके अंदर आ रहा है, आप बुरे इंसान नहीं हो। पर जिस दिन आपका दिमाग आपका बॉडी से वो काम करवा लेता है, तब आप बुरे इंसान बनते हो। आप एक एग्जाम्पल समझो, आप लोग 4 भाई-बहन हो और पिताजी के 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मान लीजिए। तो एथिक्स क्या बोलता है? एथिक्स बोलता है कि वो 10 करोड़ जो है, वो चारों में इक्वली डिवाइड होना चाहिए। चारों को ढाई ढाई करोड़ रुपया मिलना चाहिए। अब आप एक चीज़ समझो, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, उस चीज़ को भी कैलकुलेट करेगा कि अगर वो पूरा 10 करोड़ मिल जाए तो किंग साइज लाइफ हो जाएगा, एकदम राजा का ज़िंदगी आराम से जिएंगे। और कहीं ना कहीं आपका माइंड आपका बॉडी को कन्विंस करेगा अपने भाई बहन से गद्दारी करने के लिए, उसका हिस्सा मार लो, उसका पैसा ले लो। और इसी वजह से आजकल दुनिया में आपस में भाई बहन ही लड़ते हैं पैसा के लिए। पर जिस दिन मान लीजिए आपका माइंड आपको कन्विंस कर रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कौन हर्ट हो रहा है, किसको बुरा लगेगा, कौन तकलीफ में आएगा। उसका तो काम है सिर्फ आपको सुख देना, आपके लिए अच्छा सोचना। और वो ये कैलकुलेशन पकड़ रहा है कि 2.5 करोड़ में ये लाइफ है, 10 करोड़ में ये लाइफ है। तो वो उस कैलकुलेशन को पकड़ेगा और पकड़ के वो आपको 10 करोड़ के लिए कन्विंस करेगा। पर जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करिएगा और आप उसको समझाइएगा कि नहीं, इससे मान लो कोई कोई भाई अगर 10 करोड़ पूरा ले ले तो तुमको कैसा लगेगा, तब क्या होगा ना, आपका माइंड को स्ट्राइक आएगा, स्ट्राइक मिलेगा कि अरे हाँ, अगर कोई और 10 ले ले तो वो ढाई की जगह हमको 0 मिल रहा है, मतलब और तकलीफ और स्ट्रगल। तब आपका माइंड क्या होगा, धीरे धीरे कन्विंस होगा कि नहीं, इक्वली डिवाइड करो, आप सही रास्ता पे चलोगे। तो हमेशा अपने माइंड को ना अच्छे चीज़ें से कंट्रोल मतलब अच्छी चीज़ें सिखाते रहो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते हो, आपको कहीं पे जाम दिखता है, कुछ दिखता है, आप बहुत हॉर्न मारते हो, ठीक है। सामने वालों को बुरा लगता है, पर आप जल्दी में हो, आपका माइंड बोल रहा है भैया हॉर्न मारो, साइड होगा। आप जल्दी में हो, तुम निकल जाओगे। आप अपने माइंड को कभी ये बोलिए कि पीछे वाला अगर ऐसे ही हॉर्न मारे तो तुमको कैसा बुरा लगता है, तो उसको भी वैसे ही बुरा लग रहा है। तो शायद आप हॉर्न मारना छोड़ दोगे, शायद आप ओवरटेक नहीं करोगे, आप एथिक्स में गाड़ी चलाओगे। हर चीज़ में, हर सिचुएशन में। जैसे मान लीजिए आपने एक लड़की देखी, बहुत सुंदर है, आपका माइंड बोलेगा भाई इसको पटा लो, बहुत मजा आएगा। पर
आप अगर ये सोचिए, आपका माइंड तो यही देख रहा है कि बहुत मजा आएगा, वो ये नहीं देख रहा है कि वो लड़की, अगर आप उसे मान लो पटा के रिलेशनशिप में आके आप फिर छोड़ देते हो उसे, तो वो कितना हर्ट होगी। या फिर मान लीजिए कोई लड़का है, बहुत रिच है, कोई लड़की बोलता है, कोई लड़की अगर उससे मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो सोचता है कि भाई ये लड़का को पटा लिए हैं, बहुत पैसा आएगा, बहुत मजा आएगा, लूट लेंगे इसको। पर आपका सबकॉन्शियस माइंड ये आपको सिखा रहा है, मगर वो ये नहीं समझ रहा है कि वो लड़का का अगर पैसा लूट लिए तो वो लड़का कितना हर्ट होगा अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो जब भी आप किसी के साथ कुछ करने जाओ बुरा, जब आपका माइंड आपको कन्विंस करे कि ये बुरा काम उसके साथ करेंगे, तो सबसे पहले आप अपना माइंड को ट्रेन करिए कि अगर कोई तुम्हारे साथ एग्जैक्टली ऐसा करे, या तुम्हारे परिवार के साथ या तुम्हारे फैमिली मेंबर के साथ कोई ऐसा करे, तो तुमको कैसा लगेगा, तुम किस स्टेज में जाओगे। और उसके बाद देखिए आपका माइंड का क्या रिएक्शन आता है। कहीं ना कहीं आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं ये बहुत गलत होगा, और आपका माइंड फिर आपको कन्विंस करेगा वो काम नहीं करने के लिए। तो हमेशा याद रखिए, हर सिचुएशन में, एवरी सिचुएशन में आप ये चीज़ याद रखिए, अगर आपका माइंड आपको कन्विंस कर लेता है किसी भी बुरा काम के लिए, और आपका बॉडी वो काम कर लेता है, तब आप बुरा इंसान बनते हो। पर जब तक आपका माइंड सिर्फ सोचता है पर उसने शरीर को कन्विंस नहीं कर पाया वो काम करने के लिए, तब तक आप बुरे इंसान नहीं हो, तब तक आप सही रास्ते पे चल रहे हो। माइंड का काम है सोचना, उसको सोचने दीजिए, वो चाहे जितना भी सोचे। आप उसे काउंटर करिए कि नहीं बॉस, ऐसा अगर तुम्हारे साथ हो तो, वैसा अगर तुम्हारे साथ हो तो, तुम अगर किसी के साथ बुरा करो तो, उसे जब आप काउंटर करिएगा तो उसको वो फीलिंग आएगा कि नहीं ये गलत है, और आप वो काम नहीं करिएगा। तो हमेशा माइंड को बॉडी कंट्रोल करने मत दीजिए, आप अपना माइंड को कंट्रोल करिए, और हमेशा हमेशा सही जगह जाइए, सही राह पे चलिए, तब देखिए लाइफ बहुत अच्छा होगा। बहुत सारा ऐसा भी होता है, लोग भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, भक्ति करते करते कुछ गंदा ख्याल आ जाता है दिमाग में। तो भाई अगर ख्याल आ भी गया, मान लीजिए आप मंदिर में हो, मैं एकदम मतलब अपफ्रंट बात करता हूँ, जो बहुत लोग ऐसा फील करते, किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। मान लो आप मंदिर में हो, कोई हैंडसम लड़का या सुंदर लड़की दिख गया, और उसका ऑपोजिट जो सेक्स है उसको वो कुछ गंदा ख्याल आ गया। अगर वो गंदा ख्याल आया तो आप गंदे इंसान नहीं हो, पर जब आप मान लीजिए कुछ गंदा काम किए, उसको धक्का मारे, उसका बॉडी को टच किए, कुछ अनएथिकल काम किए मंदिर में, तो क्या हो रहा है, आपका माइंड जो है आपका बॉडी को कन्विंस कर लिया वो काम करने के लिए। तो जब आपका माइंड आपका बॉडी को कन्विंस कर लेता है वो काम करने के लिए, तब आप बुरे इंसान बन जाते हो। पर जब तक आप सिर्फ सोचे पर आपने किया नहीं, तब तक आप एकदम परफेक्ट हो। क्योंकि माइंड का काम है सोचना, वो बहुत कुछ सोच सकता है, उसको सोचने दो, तुम मत करना। जब तक तुम नहीं करोगे, तुम अपने राह पे सही चल रहे हो, तुम एकदम सही जगह जा रहे हो। तो लेट योर माइंड थिंक बैड, डू, मतलब जितना बुरा सोचना है सोचने दो। तुम अपने माइंड को हमेशा ट्रेन करते रहो कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। मैं बहुत बार जब गाड़ी चलाता हूँ ना, तो क्या होता है ना, बहुत बार कोई मुझे ओवरटेक कर लेता है, कोई ऐसा करता है, कभी कभी मैं ऐसा करता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बोलता हूँ अरे यार क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों चला रहे हो। फिर मैं अपने माइंड को ट्रेन करता हूँ कि नहीं भाई तुम भी तो वहाँ गलत थे, तुम भी तो ब्रेक मार सकते थे, तुमने क्यों ओवरटेक किया, तुम क्यों स्पीड बढ़ाए, तुम तो रिलैक्स होके जा सकते थे, वो जल्दी में है मान गया, तुम क्यों वो जल्दी में है तो तुम भी क्यों जल्दी में जाना चाह रहे हो। मैं अपने माइंड को ना ऐसे ऐसे ट्रेन करता हूँ हर चीज़ों में। कोई काम भी होता है तो अरे भाई वो गलत किया ठीक है, तुम क्यों गलत करने गया, तुम भी तो गलत सोच रहा था, तो तुम तो अच्छा बनो कम से कम, तब तो उसको रियलाइज होगा। तो मैं अपने माइंड को ना हर चीज में ट्रेन करता हूँ ऐसे करके, और ट्रेन करके उसे कन्विंस करता हूँ कि नहीं तुम जो कर रहे हो वो गलत है, उसे करने दो, तुम्हें मौका मिलेगा तुम उसे सुधार दोगे। पर तुम्हें मौका कब मिलेगा, तुम तो समझदार हो, तुम तो ये सब फील करते हो। तो ऐसे करके ट्रेन करोगे, लाइफ बहुत सही जाएगा।